उनमें से कुछ लोगों ने यह उत्सव किस लिए, शोभा यात्रा किस लिए, मारपीट किस लिए, मरना किस लिए कह चेतावनी दी। कुछ लोगों ने प्रोत्साहित किया। कुल मिलाकर आखिरकार अपनी पूजा तुम लोग कर लो कहा। नरसप्पा निरक्षर था। मुनादी या डिंडोरा बजाने के लिए कलेक्टर दोरा गारू से लेकर MRO दोरा गारू तक कितनों से ही भेंट की, कह शेख ही बगाड़ता है। MLA और MP लोग उससे कितने ही सारे काम करवा रहे हैं, कह बतलाया करता है। पहले ब्लॉक नौकरी करने वाले, बाद में मंडल ऑफिस के लोग उसके यहाँ चक्कर काटते रहते हैं, कह वह कहता रहता है। जिन विषयों को ढफ बजाकर घोषणा करना है, उन्हें सुनकर याद रखकर ढिंडोरा बजाने से उसे कितने ही विषयों का पता उसे हो आया है। गांव के चमारों में दुनियादारी की बातों को जानने वाला मात्र एक नरसप्पा ही है। उसकी बात उनके लिए सुग्रीव की आज्ञा है। उसे किससे किस तरह बात करना है अच्छी तरह से मालूम है। किस प्रकार काम करवाने हैं वह भी वह अच्छी तरह से जानता है। 4 लोगों के साथ अच्छी तरह से रहकर अपने काम किस तरह करवाने हैं उसे अच्छी तरह से मालूम है। नरसन्ना के हाँ में सिर हिलाते ही पेदम्मा के मंदिर के पास पंडाल खड़ा कर दिया गया। गणेश की मूर्ति को लाकर रखा गया और पूजाएं आरंभ हो गई थी। प्यापली के उताना छोटा ग्राम होने पर भी 5 गणेश की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गईं। पूजा अर्चनाएं होने लगी। 5 माइक मस्ती बढ़ा रहे थे। एक को देखकर दूसरा साउंड बढ़ाने लगा था। गांव में शोर बढ़ता जा रहा था। प्यापली इस शोर में नाव की तरह उतरती जा रही थी। लोग नींद न आने के कारण, किसी को भी कुछ ना कह सक पाने की स्थिति के कारण अपने कानों में रुई ठूंसकर कालयापन कर रहे थे। हैदराबाद से कर्नूल होते हुए अनंतपुरम, कादिरी, हिंदूपुरम, बेंगलुरु, मैसूर जाने वाली बसें प्यापली के आते ही चौंक पड़ने लगती हैं। सोते हुए यात्री उठकर चारों ओर देखकर गणेश उत्सव के माइकों का शोर है, कोई दुर्घटना नहीं घटी है, सोच पुनः सो जाते हैं। कर्नूल की ओर जाने वाली बसों के यात्री जगे रहने के कारण उनकी बस प्यापली से गुजरते समय गणेश मूर्तियों को देख प्रणाम करते चले जा रहे हैं। इन उत्सवों में खर्च किए जाने वाले धन को देखने वाले कश्मीर और कन्याकुमारी के यात्री अनंतपुर और कर्नूल में अकाल है इस बात पर विश्वास करने में संदेह करते हैं। प्यापली को जो सबसे बड़ा लाभ है वह नेशनल हाईवे है। प्रतिदिन कई बार दूर प्रदेश के यात्री कार, बस, लॉरी, प्लेन यात्रा की सुविधाओं से युक्त सभी वाहन वहां रुकते हैं। हर दिन वाहनों में यात्रियों की काफी भीड़ भाड़ रहती है। आने जाने वाली ट्रैफिक के कारण प्यापली सड़क के दोनों तरफ भोजन के होटल, कॉफी होटल, चाय के बंक, चेबनों की दुकानें, मूंगफली के ठेले, कपड़ों की दुकानें, चप्पलों की दुकानें, एक क्या आदमी की जरूरत की सभी चीजें, आवश्यक चीजों को बेचने की जगहों के समूह में बदल गई है। इसके साथ साथ हफ्ते में दिन हट लगने लगा और महीने में एक उत्सव के चूजों से लेकर गाय के बछड़ों तक, नमक दाल से लेकर अदरक गुड़ तक बिकने के कारण प्यापली छोटे छोटे गांवों के केंद्र के रूप में बदल गया।